कि रेप की कोशिश करी गई मेरे साथ में इसने। अच्छा, रेप हाँ, करने की कोशिश की। मेरा ये कुर्ता उर्ता सारा फट गया। फिर गुप्तांग में चोट मारी, लाते मारी मेरे खींच के, मेरे पेड़ों में आज तक भी दर्द रहता। इस कमबख्त ने ये देखो, ये हाथ पकड़ के ले जा रहा, नहीं ले जा रहा। देखो, किसी ने नहीं सुनी, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। कि छोड़ दिया था चौकी में 3 बजे छोड़ा। फिर रात के 3 बजे 3 बजे रात के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी काशीपुर में। और ये जगह कौन सी है मैम? ये टांडा उज्जैन, काशीपुर। अच्छा, टांडा उज्जैन। अच्छा। तो मैम, पुलिस से पीड़ित हैं, पुलिस ने आपके साथ मारपीट की है जी। क्या था उसका नाम पुलिस वाले का? SI जितेंद्र कुमार। ये टांडा चौकी में थे उस समय। कब की घटना है ये घटना 25 जून 2022 की है। क्या क्या हुआ था? पूरा शुरू से बताओ कि शुरू से क्या हुआ था, कैसी कैसी घटना ये घटी है। देखिए, कुछ भी विवाद नहीं था, कुछ भी नहीं। मतलब जी। पास पड़ोस का मामला था कि यहाँ ये रहता है जो ये हमारा पड़ोसी, तो हमारा मामूली सा विवाद था। क्या नाम है उनका? तो बलबीर। तो उनका लड़का इनका वो था, रिलेटिव था। मतलब जो भी हो, मतलब उनका आना जाना था। और ये इनका लड़का चौकी में मतलब उसका मुखबिर का काम करता था ये। तो ये आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने, नाम क्या है आपका? मेरा उषा रानी। अच्छा, मैं शिक्षा में हूँ, टीचर हूँ। टीचर हो आप? हाँ। अच्छा। यूपी में। तो हमारा कोई विवाद था ही नहीं। अब इन्होंने इसने जो है बलबीर ने इनसे मिलकर केस डलवा दिया। कोई हमें पता ही नहीं इस चीज़ का। अच्छा। हाँ। तो अब 2022 की घटना है ये, 25 जून की। तो मैं मतलब घर पे थी उस समय, लॉकडाउन के बाद में। मतलब लॉकडाउन ही चल रहा था उस समय। तो ये दरोगा मुझे यहाँ लेने के लिए आया, बता रहा था बच्चा मेरा। कौन नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। हाँ, कि चलो चौकी एक पड़ोसन थी, उनको भी लेके जा रहा था। मारता पीटता लेके गया था उनको भी। मारा आपको पुलिस वाले ने? मुझे टांडे में मिला ये। अच्छा। तो टांडे में मुझे जो है ये गाड़ी में बैठाने लगा मुझे। अच्छा। हाँ। दिन में? है दिन की घटना? दिन 6:30 बजे की शाम की घटना है। 6:30 बजे आपको लेकर गया? हाँ, और कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी इसके साथ। तो जो नियम तो ये बोलता है कि शाम के समय पुलिस जो है लेकर नहीं जा सकती महिला को। जी। नियम तो वैसे ही है, लेकिन जितेंद्र कुमार ने सारे नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी। फिर आगे? मैं वहाँ मिली से तो कह रहा मैं गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैं गाड़ी में किस लिए बैठूँ, आप कारण बताओ ना कि क्या कारण है। कि ना साली तू चौकी चल। अच्छा। तो जब गाड़ी देने लगा तो और मैंने मना किया। मैं बच्चे की दवाई लेने गई थी। तो मैं बच्ची को छोड़ के मैं चौकी आती हूँ, मैंने कुछ किया थोड़ी है। आप मुझे बताओ। कुछ बताया नहीं और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे गिरा दिया नीचे मार के। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा, इसने मुझे उठाया और बाल पकड़े मेरे और मुझे चौकी ले गया मारता पीटी के। इसके यहाँ की वीडियो, वहाँ कैमरे, सरकारी कैमरे भी लगे हुए थे। लेकिन इसका प्रभाव था यहाँ टांडे में, तो किसी ने वीडियो तक ना दी। किसी ने मतलब दबदबा था। वर्दी से तो हर इंसान डरता है। तो अब ये लोग तो इस तरह से हमारे साथ कर ही रहे हैं। तो अब रात भर आप थाने में रहे? रात भर नहीं, मुझे तो वहाँ इसने कमरे में बंद कर लिया अंदर से। कहाँ? चौकी में, टांडा चौकी में अंदर से बंद कर लिया। मेरे साथ तो ऐसा किया इसने कि रेप की कोशिश करी गई मेरे साथ में इसने। अच्छा, रेप करने की कोशिश की। मेरा ये कुर्ता उर्ता सारा फट गया। फिर एक गाड़ी आई वहाँ पर। गाड़ी आई तो जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तब इसने दरवाज़ा खोला और इसने मुझे धमकी दी अंदर ही कि अगर तूने किसी को कुछ बोल दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। तो मेरे कपड़े वपड़े भी सही करे इसने। और जब मुझे बाहर निकाला इसने और अंदर काशीपुर ले गया। चौकी में 3 बजे छोड़ा। फिर रात के 3 बजे? 3 बजे रात के। मेरे मम्मी पापा से, किसी से, हस्बैंड से, किसी से मिलने नहीं दिया गया। तो देख सकते हो दोस्तों आप, बाल पकड़ के मतलब ऐसे एक हाथ मेरा मोड़ के पीछे और चुटिया पकड़ के धक्का देता हुआ चला गया, ऐसे ही लेता हुआ चला गया। और कोई पुलिसकर्मी इसके साथ में, महिला पुलिसकर्मी कोई नहीं थी। बिना मजिस्ट्रेट के तो आदेश के तो पुलिस रात को किसी महिला को लेकर नहीं जा सकती। चौकी में हो चाहे थाने में हो, नहीं कर सकती, डिटेन नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो जितेंद्र कुमार है, क्या ये चौकी इंचार्ज? जी जी। तो शाम के समय महिला को बिना उसके, जो महिला पुलिसकर्मी रहती है उसके
उसमें रख दिया चौकी में, कस्टडी में। और यहाँ टांडे चौकी में पहले तो मुझे इतना मारा पीटा इसने, अंदर से दरवाजा बंद करके, मतलब मेरे गुप्तांग में चोट मारी, लाते मारी मेरे, खींच के मेरे पेड़ों में आज तक भी दर्द रहता है। मैंने कई एक्सरे कराए, वहाँ मेडिकल भी हुआ मेरा वहाँ पे। इसने अपनी उसमें ही रिपोर्ट में वो करा लिया मेडिकल, मुझे जब वहाँ बंद करा तो मेडिकल भी अपने उससे कराया फिर इसने, अपने उससे। हाँ, अस्पताल कौन सा? सरकारी अस्पताल LD भट्ट। अच्छा, हाँ, उसी तो ये तो करते ही अस्पताल वाले, खुद मेरा ही मेडिकल भी फर्जी बनाया पुलिस वालों ने, तो जाहिर है किसी का भी बना सकते हैं पुलिस वाले फर्जी मेडिकल। अच्छा, तो मेडिकल में नहीं आई चोटें? मेडिकल में उनकी हमने करवाया तो हमारा तो कुछ दिखाया ही ना उन्होंने, कह रहे नॉर्मल सी चोटें हैं। और मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं फिर जब हमने कहा कि भाई हमारी तबीयत खराब है, फिर वापस कर दिया उन्होंने मुझे यहीं। फिर मैं आ गई यहाँ घर, तो मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो मेरे हस्बैंड और मेरे पापा मुझे वहाँ ले गए हॉस्पिटल। हाँ, तो फिर मुझे 11 दिन का वहाँ भर्ती रखा, फिर मुझे बेड रेस्ट भी दिया यहाँ। स्कूल से छुट्टी गई, 1-1.5 महीने में मैं स्कूल गई फिर बाद में। ये चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार पे FIR भी करवाई आपने? मुकदमा किया? FIR कराई हमने, करवाई है। हाँ, इन लोगों ने तो सुनी ही ना कुछ भी, कोर्ट में चल रहा है मामला। अच्छा, कोर्ट में चल रहा है। हाँ। कितना टाइम हो गया कोर्ट में? कोर्ट में हो गए 4 साल होने जा रहे हैं। 3-4 साल जी। तो क्या कहोगे आप, जो मतलब अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? न्याय यही है कि उम्मीद तो है कि न्याय मिल जाए हमें। अब देखिए इतनी पुलिस के खिलाफ इतनी घटना यहाँ पर पैगी में हुई है, बताइए, पुलिस की तो कमी है सारी। एक लड़के ने जहर भी खाया था यहीं रामनगर में पुलिस की पिटाई के बाद। फिर ये सुखन सिंह मामला हो गया, फिर ऋषिकेश में रणवीर सिंह रावत की हत्या की इसी पुलिस ने, इसी उत्तराखंड पुलिस ने। इतना पीटा, सिगरेट पीकर पुलिस वालों ने उसके हाथ में लगाया रणवीर सिंह रावत के, फिर उसकी मौत हुई है। फिर रणवीर सिंह का एनकाउंटर भी इसी पुलिस ने किया है। और महिला दीदी बोल रही है कि मेरे गुप्तांग में भी इसने मारा है, रेप करने की कोशिश की है जितेंद्र कुमार ने, और अभी तक जो है नौकरी पे है। मेरा तो जिंदगी बर्बाद कर दी। नौकरी पे है ही, अभी तैनात है। नौकरी तो है ही, उनके ऐसे करते। जब मेरे कांड में भी इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, और आज भी ऐसे ही हुआ है, अभी साथ में यही हुआ, तो ट्रांसफर कर देते हैं, बस छुट्टी है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। इनके खिलाफ कुछ हो ही रहा है क्या? धाराएं का पता है कुछ, क्या क्या धाराएं लग रखी है उस पे? धाराएं हैं, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं हैं, आप इसमें लिखी हुई देखें। धाराएं भी नॉर्मल रखी हुई हैं उनकी। अच्छा, हाँ, क्या एप्लीकेशन भी डाली थी कि इनकी धाराएं ऐसे, ये ऐसी स्थिति में क्या ऐसी धाराएं लगेंगी? जेल वेल कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं। और यही का काशीपुर का क्यों है, यही मतलब 4 साल तो मेरे केस को हो गए, और 6 साल और पहले से भी यहीं पर हैं। यही घूम फिर के यहाँ 2 महीने कहीं रहते हैं, 2 महीने कहीं रहते हैं, और जो है यहाँ आ जाते हैं, मतलब घूम फिर के 10 साल यही काशीपुर में ही हो गए हैं इनको। अच्छा, बताइए। और ऐसी स्थिति में हमारा कोई अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा है कि ये दबदबा बना लेते हैं। और मुझे भी FIR भी हो गई और फिर भी यही है। हाँ, फिर भी यही है। तो इससे तो कहीं ना कहीं जांच भी वो हो सकती है, पुलिस की प्रभावित हो सकती है। प्रभावित अगर इन पे केस हुआ है, जितेंद्र कुमार पे केस हुआ है, तो इनका ट्रांसफर पहले तो इनको सस्पेंड करना चाहिए। और सस्पेंड ना सही तो कम से कम किसी कहीं दूर भेज दो, ताकि जांच अच्छी तरीके से हो सके, है कि नहीं? जी। मेरे घर पे आया वो जी, मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही जी, छोटी वाली की। आप क्या लगते हैं, आपस में लगते हो? पड़ोसन है हम। अब पड़ोसन है? हाँ। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट की है? मेरे साथ भी हुई मारपीट। किसने की? इसी ने जितेंद्र ने की थी। अच्छा, क्या कहेंगे, जब मेरे घर पे आया तो मेरी लड़की बोली कि मम्मी दरोगा साहब आए होंगे। इनने गेट खटकाया, मैं अंदर थी कमरे में जी। कोई बात नहीं, लड़की से बोला कि तेरी मम्मी कहाँ है, तेरे बाप कहाँ है? तो बाप तो भैया नहीं, बाप ने मेरे घर वाले तो क्या मेरे गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, वो तो गाड़ी पे थे। मैं आई निकल के, मुझसे बोला कि चौकी चल। अच्छा, कब? सुबह के दिन में? अरे भाई शाम के टाइम में ही। आपको भी शाम के टाइम लेकर गए? हाँ, घर नहीं, यहाँ से जाके तो वहाँ वारदात दी उन्होंने। मैं तो घर पे नहीं मिली, ये घर पे मिली। मतलब ये तो घर नहीं मिली, मैं घर पे थी, मैं लड़की दवाई लेने जा रही थी। तो आप भी चौकी में रही रात भर? हाँ, साथ रही मैं तो। अच्छा, जिस समय मुझे तो बंद कर लिया था, ये बाहर खड़ी रही थी। अच्छा, इनको भी साथ में? ये बाहर थी। अच्छा, मुझे अंदर बंद कर लिया था। अच्छा, मतलब एक ही दिन की घटना है ये? उसी दिन की, जब उसी दिन की। अच्छा, तो आपके साथ मारपीट की? मारपीट तो मुझे भी करी, मेरी भी करी थी। तो देख लो दोस्तों, मेरी बाहर करी थी, इनकी अंदर करी। मुझे अंदर से इसने बंद कर लिया, और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही बाहर। मतलब ये कहा था जब घर पे आया मेरे, तो मैंने ये कहा था, मैंने कि आप किस बारे में ले जा रहे हो, मुझे ये तो बता दो तुम। तो बोले तुझे तो वहाँ जाके पता चलेगा किस बारे में जाएगी तू। अच्छा, मैंने कि चलो मैं चल रही भाई, जब वहीं पता चलेगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं क्या जानू, मैंने पढ़ी लिखी है, मैं तंगूठे छाप।
मैं जो भैया क्या कहना चाहती अंगूठा छाप तो ये है पुलिस वाला जो बिना बताए ही महिलाओं को लेके जा रहा है। नियम तो ये बोलता है कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जुर्म ये है, हम आपको इसलिए लेके जा रहे हैं। और शाम को नहीं लेके जाते हैं, सुबह लेके जाते हैं महिला को, दिन में लेके जाते हैं, उजाले में लेकर जाते हैं। और यहाँ पर महिलाओं को रात को लेकर जा रहा है। अंगूठा छाप तो ये है जितेंद्र कुमार जी। बिल्कुल भाई साहब, ये तो कलयुगी रावण है। बिल्कुल ये रावण है। रावण से भी गया गुजरा है ये। मैंने ये कहा था कि मैं लड़की की दवाई ले आऊं अपनी, और मैं आ रही हूँ आपके घर चौकी में। अच्छा, ये बोले कि नहीं, लड़की की दवाई पर बाद में लाना, पहले मेरे साथ चौकी चल। तो आप भी 3 बजे आई होंगी फिर इनके साथ? साथ ही छोड़ा था हमें, साथ ही हम तो ये है दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की गुंडागर्दी। इन्हें जो मैं जैसे घाट पाई अपने, तो इन्हें मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ मत पकड़ा, मैंने कि मैं आपके साथ चलेंगी। मैंने इतनी करी चल लेता ही, बोले चल इधर को आगे को। मैं जो ही मैंने की चलो, मुझे पीछे की गली से ले जा लिखा। अच्छा। मैं बोले पीछे की गली से नहीं जाऊंगी, मैं आगे की गली से जाऊंगी। क्या आगे की गली में मेरे कैमरे लग रहे हैं, मैंने आगे किसी गली जाऊंगा। मैंने कोई चोरी चोरी करी है? मैं तो 100 फटे जाऊंगी किसी की। मैंने चोरी डकैती तो डाली मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। घर में घुस गया, मतलब इनके भी घर में। मैं गई तो गौरव पेंटर की दुकान पे इसकी कार खड़ी। अच्छा। हाँ, मिस्सो वाला कार में बैठा। मैंने क्यों बैठू कार में भाई? मैंने कहा हाथ जोड़ती हैं, आपकी कार में नहीं बैठूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ साथ। ये आगे आगे इन्हें कार कर ली, पीछे पीछे कार कर ली, आगे आगे मैं कर ली। आगे चल के टांडे में ये मिल गई। इनसे वो इन्हें देख लिया, कार इनके साइड में खड़ी कर ली इन्हें, इनके साइड में यही सड़क से। अब फिर इनके घर पहुंच गया। इनसे बोला चल चौकी। ये बोली कि भाई मैं जाऊंगी चौकी, पहले अपने घर जाऊँ मैं। आ रही मैं भी चौकी में, जैसे मैंने कहा इन्होंने भी ऐसी कहा। ये बोली क्या कर, चौकी में आ रही हूँ मैं घर भी जाऊँ पहले बच्चों के थोड़े। तो ला अभी चल, इनसे बोला। अच्छा। हाँ, ये बोले कि ये कौन सी बात है कि अभी चल, मैं मन थोड़ी कर रही चलने तई, ये बताओ तुम। तो भैया इतनी बात में इनके जो थप्पड़ मार दिया उनने। अच्छा। थप्पड़ मार दिया, मार के नीचे गिरा दिया मुझे। मतलब थप्पड़ मारा इनका, तो ये जो नीचे गिर गई नीचे। फिर तो भैया क्या कहेंगे, पहला पाल हो गई इनकी, तो थप्पड़ की पहला पाल हो गई। मारता लेगा, मैं चुटिया पकड़ के सीधा इनके 4-5 थप्पड़ मारे। उसके बाद मैंने उठाया, उनने इन्हें उठा कर फिर तो ये इनके पकड़ बाल तुम्हारे के हाथ पकड़ ले गया हम लोग घसीटते हुए। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। ले गया हमारे चौकी में भैया मुझे भी मार फेरी, मुझे बाहर कर दिया मार के। मुझे तो भैया बाहर कर दिया, अंदर इन्हें नहीं निकलन दिया बाहर। पुलिस शिकायत प्राधिकरण में की आपने शिकायत इसकी? सबकी की थी। देहरादून हाँ, प्राधिकरण में गई थी। उन्होंने क्या बोला? हल्द्वानी में केस चला था, वहाँ भी जहाँ पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने क्या बोला? जब सब कुछ हो गया ये चौकी में, तो फिर कार में गाड़ी में बैठाल के हमें थाने में लेके गया। ये जो चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार था, इस पर पुलिस ने तुरंत FIR कर दी थी इस पर? ये तो 1-1.5 साल बाद FIR करी है इनको। हम कोर्ट से आदेश हुए तब हुई है FIR। अच्छा। नहीं तो यहाँ तो कुछ सुन के नहीं दी। हम तो भागे फिरते रहे सारे अधिकारियों के पास, SSP SDM सबके पास। फिर भी कोई FIR नहीं हुई? कोई FIR नहीं। कोर्ट के आदेश पर FIR हुई है? कोर्ट के आदेश पे हुई है, वो भी 1 साल बाद। अच्छा। और उस टाइम भाई जी बोल रहे थे अभी कि जब ये जांच चल रही थी, वो जितेंद्र कुमार उसी चौकी में थे वो। सच है? हाँ वही है, वही चौकी में जांच हुई थी। और उसी चौकी में तैनात था? तैनात थे उसी में। तो ये वही है जो पैगा चौकी में तैनात थे जितेंद्र कुमार, जिनका अब जो है ट्रांसफर कर दिया हमारे गढ़वाल में। अब यहाँ तो कुमाऊं में तो फैलाया इन्होंने आतंक, अब ये हमारे गढ़वाल में आतंक फैलाएंगे। हालांकि वहाँ भी इनका विरोध हो रहा है हमारे गढ़वाल में। जी मैम, ये इसके कृत्य देखिए, फोटो देखिए आप, इतने मतलब ऐसे इसने मेरा हालत करी है। मेरे हस्बैंड है, देश की सेवा कर रहे हैं जी, CRP में है, अभी दिल्ली पोस्टिंग है उनकी। मतलब वो देश की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। आप देखिए कि मतलब इन्होंने हमारा जीवन ऐसा कर दिया, इसने मतलब नरक बना दिया कि पूरा जिंदगी ऐसी वो बेकार हो गई हमारी। आप ये देखिए इस कमबख्त ने, ये देखो ये हाथ पकड़ के ले जा रहा, नहीं ले जा रहा। देखो किसी ने नहीं सुनी, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। देखिए आप इसका, ये देखिए सारा मतलब मम्मी पापा मेरे सारे परेशान, सब हस्बैंड मेरे सारे परेशान सभी। देखिए इसके फोटो देख लो आप। CRPF के जवान हैं जी। मतलब 18 साल हो गए वो बाहर ही रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। 6-6 महीने में मेरे यहाँ घर आते हैं। मेरे बच्चे अपने अकेले, छोटे अपने बच्चे अपने अकेले ने पाले मैंने। अरे आदमी का सारा, ऊपर से इस आदमी ने दरोगा तो वो भी है, वो तो इससे ज्यादा पोस्ट पे हैं, ऊंची पोस्ट पे हैं। लेकिन मान सम्मान तो बहू बेटी तो इसकी भी होंगे, उनकी भी है।
वो कैसे मान सम्मान रखते हैं। और इसने इतना नीचता दिखाई है, इसने कुछ, इसके घर में पति पत्नी या कोई नहीं है, इसकी माँ नहीं है, इसकी बहन नहीं। मैं ये चाहती हूँ मुख्यमंत्री से इनके अधिकारीगणों से सबसे प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरा न्याय करा जाए, मुझे न्याय दिला जाए, इनकी जांच करी जाए और इनके इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी, धामी जी, देखें इस चीज़ को। और जो ये जितेंद्र कुमार है, जो महिलाओं को रात को लेकर जा रहा है, शाम को लेकर जा रहा है और रात रात को थाने में रख रहा है, इसकी कौन सी कानून है जो 6 बजे 6:30 बजे नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। अरे तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस शिकायत प्राधिकरण से भी कहना चाहता हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए और जो ऐसे कुकर्मी है इनको सजा मिलनी चाहिए। जागो उत्तराखंड।